जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी हम एक भक्ति प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम राजा बन गए। उस समय नारद के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों न हम अपने प्रभु से मिलने के लिए अयोध्या जाएं। इस विचार को बना करके नारद जी भगवान श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या को पधारे। अयोध्या में आकर उन्होंने देखा कि गेट पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं, परंतु उन्होंने हनुमान जी से बिना कुछ कहे अंदर घुसने का प्रयास किया, जिसे गदा की सहायता से हनुमान जी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हो। तब नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलना है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि आप इस समय भगवान श्री राम से नहीं मिल सकते हो। नारद जी ने कहा क्यों? तब हनुमान जी ने बताया कि इस समय हमारे प्रभु जी कुछ लिखा पढ़ी कह रहे हैं, कुछ बही खाते में लिख रहे हैं, इसलिए इस समय आप उनसे ना मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। परंतु नारद जी हठी थे। नारद जी ने कहा कि मुझे तो प्रभु राम से मिलना ही है, क्योंकि हम इतनी दूर से चल कर आए हैं। आप हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें प्रभु राम से मिलना है। इस पर हनुमान ने उन्हें रोका नहीं और अंदर जाने दिया। जब अंदर जा कर के देखा तो वास्तव में भगवान श्री राम कुछ बही खाते में लिख रहे थे। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप ये क्या लिख रहे हो? तब भगवान श्री राम ने कहा कि नारद, यह जानकर आप क्या करोगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ? यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। परंतु नारद जी ने जिद कर दिया कि हे प्रभु, मुझे तो देखना है कि आप लिख क्या रहे हैं। तब भगवान श्री राम ने कहा कि मैं इस बही खाते में उन भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो भक्त सबसे ज़्यादा मुझे भजते हैं। इस पर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, तब तो हम इसे जरूर देखेंगे। और नारद जी ने उस बही खाते को देखा तो उन भक्तों में सबसे ऊपर नाम नारद का था। नारद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो अहंकार से भर गए और तुरंत भगवान श्री राम को प्रणाम करके हनुमान जी के पास आ गए। हनुमान जी के सामने आकर हनुमान जी से कहा कि देखा, प्रभु की सेवा आप करते हो, प्रभु का स्मरण करते हो और प्रभु के पहरेदारी भी करते हो। तुमसे बड़ा भक्त प्रभु का कोई हो सकता है? परंतु नहीं, बही खाते में सबसे बड़ी भक्ति भगवान श्री राम ने हमको दी है। सबसे ऊपर नाम हमारा लिखा है और हनुमान जी, तुम्हारा तो कहीं नाम ही नहीं है। इस बात से हनुमान जी को बहुत ही निराशा हुई। वह उदास हो गए और उन्होंने नारद से कहा कि हे नारद, तुमने उसे सही ढंग से देखा नहीं होगा, कहीं न कहीं तो हमारा नाम जरूर ही होगा। परंतु नारद जी ने कहा नहीं, आपका नाम उस बही खाते में कहीं पर भी नहीं है। तब हनुमान जी ने सोच विचार करके कहा कि नारद, इस खाते को तो आप देख आए हो, इसके बाद प्रभु एक और लेखनी लिखते हैं, उस लेखनी को देखो, उसमें हमारा नाम जरूर होगा। नारद जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसमें भी हमारा नाम होगा। नारद जी ने हनुमान जी की बात मानी और कुछ देर तक इंतजार किया और फिर अंदर गए। तो अंदर देखा कि भगवान श्री राम ने वास्तव में उस बही खाते को रखकर एक लेखनी शुरू कर दी। उस लेखनी को देखकर नारद जी ने फिर से भगवान श्री राम को प्रणाम किया। श्री राम ने कहा, नारद, अब क्या बात है, आप शीघ्र ही लौट आए। तब नारद जी ने कहा
कि प्रभु मुझे यह भी जानना है कि आप इस लेखनी में किसका नाम लिखते हो। तब भगवान श्री राम ने कहा, नारद, इस लेखनी में हम उन भक्तों का नाम लिखते हैं जिन भक्तों को मैं भजता हूँ। यह सुनकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान अपने भक्तों को भजते हैं, यानी कि भगवान भी अपने भक्तों का नाम लेते हैं। इस पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे भी ये लेखनी देखनी है। भगवान श्री राम ने कहा, नारद, इसे देखकर आप क्या करेंगे? आप चिंता में पड़ जाएंगे। परंतु नारद जी को ये विश्वास था कि हमारा नाम प्रभु इसमें भी ऊपर लिखा होगा। इसलिए नारद ने जिद करके देखा तो उसमें सिर्फ हनुमान जी का ही नाम था और किसी भक्त का नाम नहीं था। भगवान श्री राम ने कहा कि हे नारद, हम सिर्फ इस जन्म में अपने भक्त हनुमान को जपता हूँ, उसे ही भजता हूँ, क्योंकि वो सबसे महान और पराक्रमी भक्त है। इस बात को सुनकर नारद का अहंकार टूट गया। नारद भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े और सर को लचाए चुपचाप चले गए।